हाँ, तो देखा जाए गुजरात के बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि नीट का कट ऑफ क्या रहेगा 2020 का। इस साल 2020 का नीट का पेपर पिछले सालों के कंपेयर में काफ़ी इजी था। जब पेपर इजी होता है तो गलतियां भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अंदर से एक्साइटमेंट ज़्यादा आता है, मालूम होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो और सीटें भी बढ़ रही हैं, तो कट ऑफ पिछले साल के कंपेयर में गुजरात का थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। दूसरी बात कि यूट्यूब पर मिश्रा क्लासेस के नाम से हमारा चैनल भी चलता है। उसमें 9th, 10th, 11th, 12th और नीट से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं सारे सब्जेक्ट के लेक्चर डाले जा रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर को पूरा कवर करते हैं हम लेक्चर में, जैसे कोई चीज़ छूटने न पाए। तो अगर बच्चा 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, नीट का है, तो अगर लेक्चर मेरे पढ़ता रहेगा तो आगे बहुत बड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैंने अपना चैनल मिश्रा क्लासेस यूट्यूब पर 26 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया और नीट में बायो के अंदर मैंने बताया था कि जितने चैप्टर हम नीट एग्जामिनेशन के पहले तक पढ़ा देंगे, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मेरे लेक्चर से आएगा। और मैंने 26 अप्रैल को ही ये कहा था, मैं इसका प्रमाण भी दूंगा। 23 सितंबर को जब पेपर हुआ, पेपर जब हमने देखा, एनालिसिस की, एक वीडियो बनाया, कौन सा क्वेश्चन किस लेक्चर से मेरे आया है, मैंने प्रॉपर एविडेंस के साथ वीडियो में मैंने प्रस्तुत किया। तो 1 सितंबर तक, 26 अप्रैल से 1 सितंबर तक मैंने 17 चैप्टर लगभग पढ़ाए और 17 चैप्टर से 39 क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आए हैं। इसका मैंने प्रमाण दिया। अब मैंने डिसाइड किया है कि नीट के विद्यार्थियों के लिए बायो में टोटल चैप्टर एग्जामिनेशन के पहले तक हम डालेंगे 2021 से, और लगातार अगर पढ़ते रहोगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा मेरे लेक्चरों से। इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हम तक पहुंचती है वीडियो के माध्यम से, वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें, जिससे कहीं नीट की काउंसलिंग में आपसे चूक ना हो जाए। इसलिए बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, जैसे जो भी जानकारी होगी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखा जाए कट ऑफ क्या जाएगा गुजरात का, इसके बारे में बहुत बेचैनी बच्चों में थी। तो गुजरात में कुछ कट ऑफ यूपी बिहार की तुलना में कम लेकिन ज़्यादा जाता है। अगर जो हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर जो हम बात करते हैं तो कट ऑफ कितना जा सकता है, 560 से लेकर के 590 के बीच में कट ऑफ जा सकता है अनरिजर्व कैटेगरी। मैं ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ बता रहा हूँ, प्राइवेट का नहीं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मुश्किल से 4-5 नंबर का डिफरेंस होता है। तो ओबीसी का 555 से लेकर के 585 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट देखा जाए क्या होता है एससी का। अगर जो अपन देखते हैं तो एससी का कट ऑफ 450 से लेकर के
ये 450 से लेकर के 475 के बीच हो सकता है। और अगर जो हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी का कट ऑफ कितना हो सकता है, 400 से लेकर के 420 के बीच हो सकता है। ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, गुजरात का बता रहा हूँ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट आपके नाम 100% होगी। दूसरी बात देखा जाए, आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो होती है और लास्ट राउंड की काउंसलिंग जो होती है, इन काउंसलिंग के बीच में 20 से 25 नंबर का डिफरेंस होता है। तो अगर फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग में बाई चांस आपका नाम नहीं आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चित सेलेक्ट होगे लास्ट काउंसलिंग तक। बस काउंसलिंग के ऊपर विशेष तुम्हें ध्यान रखना है, कहीं नंबर होते हुए भी हम पीछे न रह जाए। भाई मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में नाम नहीं आया तो 95% लड़के दम तोड़ देते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और पता लगा थर्ड लेवल की काउंसलिंग में आपका नाम आ गया और आप घर में बैठे हैं, तो आप सेलेक्ट होते हुए भी आप वंचित रह गए सिलेक्शन से। तो इसलिए काउंसलिंग पर आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर बाई चांस, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर बाई चांस 2, 4, 10 नंबर आपके कम रह जाते हैं तो तुम्हें मालूम है मई में फिर नीट होना है, 6-7 महीने बाद फिर एग्ज़ाम होना है, और 6-7 महीने कैसे निकल जाएंगे, कितना जल्दी निकल जाएंगे, इसके बारे में पता भी नहीं लगेगा। तो पढ़ाई कंटिन्यूअस आप जारी रखें। और ज़िंदगी में हार उसकी होती है जो अपने को रोक देता है, वो हार जाता है, और जो अपनी शेड्यूल को कभी रोकता नहीं है वो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचता है। कभी कभी क्या होता है, भगवान भी परीक्षा लेने लगता है कि मंजिल तो ज़रूर मिलेगी लेकिन कुछ देर लग जाती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमेशा उसका साथ देता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है, भगवान उसके साथ नहीं रहता है जो मक्कारी करता है। तो आप जम करके मेहनत किए हो, भगवान करेगा, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होगे और दीपावली एज ए डॉक्टर आप मनाओगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी गुजरात के विद्यार्थी हैं वो दीपावली एज ए डॉक्टर मनाएं, घर में नई नई खुशियाँ आए। और चैनल को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। और नीट रिज़ल्ट के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान करे आप डॉक्टर बन करके डॉक्टर के रूप में अपने घर में दिवाली मनाएं, घर में खुशियाँ लाएं। बेस्ट ऑफ